चींटियों का एक झुंड खाना इकट्ठा कर रहा था। अचानक एक लाल बेर गिर पड़ा। एक छोटी चींटी तुरंत भ्रमित हो गई और अपने सिर पर एक बेर का गुच्छा लेकर इधर उधर भागने लगी। चींटियां लंबी कतार बनाकर व्यवस्थित तरीके से खाना ऊंचे मंच पर रख रही थीं। केवल फिली नाम की चींटी ही अलग थी। वह चींटी आविष्कारक थी। उसने उन्नत फसल कटाई मशीन का आविष्कार किया था, जिससे खाना इकट्ठा करने की गति कई गुना बढ़ गई थी। उसने पानी की बूंद और पत्ती का उपयोग करके एक दूरबीन भी बनाई थी। हालांकि उसके इन अजीबोगरीब आविष्कारों को उसके साथियों का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि उनका मानना था कि चींटियों का परिवार पारंपरिक रूप से सामान ढोने का काम करता आया है। इस बार वह जो खाना इकट्ठा कर रहे थे उसे टिड्डों को अर्पित करना था, लेकिन जब फिली अर्पण का खाना रख रहा था तो अचानक मंच गिर गया और खाना नदी में गिर गया। यह बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। टिड्डे गुस्से में चींटियों के बिल में घुस आए और चींटी की राजकुमारी को पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी कि बरसात के मौसम से पहले दोगुने भोजन का अर्पण करें, अन्यथा वे चींटियों के घर पर हमला कर देंगे। फिली को बहुत पछतावा हुआ और उसने बाहर जाकर बचाव की सेना खोजने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही चींटियों को पता चला कि फिली जा रहा है, उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसके जाने के बाद अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस प्रकार फिली ने अपना सामान बांधा, एक डेंडेलियन पकड़ा और चींटियों के बिल से बाहर निकल गया। वह शहर पहुंचा और उसने विभिन्न प्रकार के कीड़ों को देखा। वहाँ बीटल बसें थीं और गुस्सैल मिजाज वाली मधुमक्खियां थीं। फिली बार में एक मक्खी के साथ झगड़ रहे कुछ कीड़ों से मिला। तभी बार अचानक हिलने लगा और मक्खी टकराकर चकित हो गई। फिली को लगा कि कीड़े जीत गए हैं, इसलिए उसने उन्हें चींटी साम्राज्य में आने का निमंत्रण दिया। कीड़ों ने टिड्डों से निपटने के लिए खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिली ने एक तरकीब सोची। उसने एक पक्षी का मॉडल बनाने का निर्णय लिया। दोपहर तक चींटियों के अथक प्रयासों के बाद एक वास्तविक पक्षी जैसा विमान तैयार हो गया। चींटियों ने इसे पेड़ के खोखल में छिपाया और टिड्डों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। अगले दिन टिड्डों की सेना चींटी साम्राज्य में पहुंची। जब नेता ने देखा कि चींटियों ने बहुत कम खाना जमा किया है, तो वह गुस्से में आ गया और उसने अधूरी काम की सजा देना शुरू कर दिया। चींटी साम्राज्य खतरे में था। टिड्डों ने चींटियों को और अधिक खाना इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया और रानी चींटी को मारने की धमकी दी। चींटियां डर से इधर उधर भागने लगी। शुक्र है वे इलाके को अच्छी तरह जानती थीं और गुफाओं में छिप गईं, लेकिन टिड्डों की ताकत बहुत अधिक थी। अंततः सभी चींटियां पकड़ ली गईं और टिड्डों की कैद में आ गईं। सिर्फ फिली को दोस्तों की मदद से बचने का मौका मिला। सर्कस कीड़े टिड्डों को दिखावा कर रहे थे कि वे कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, और जैसे ही टिड्डे कार्यक्रम देखने में व्यस्त हुए, फिली ने चींटियों के साथ विमान तैयार करने का काम शुरू किया। विमान लेकर वे टिड्डों की सेना की ओर बढ़ गए। टिड्डे पक्षी से डर गए और बिखरने लगे। सच्चाई छिपाने के लिए कीड़ों ने मनोरंजन का शानदार कार्यक्रम दिखाना शुरू कर दिया। बांस कीड़े ने जोर से चीखते हुए टिड्डे के नेता के सामने आ गया। नेता ने उसके सिर से बहते खून को देखा और डर कर भागने लगा, लेकिन वह एक खून से लथपथ चींटी से टकरा गया। टिड्डे का नेता डर के मारे भाग खड़ा हुआ। दरअसल ये खून नहीं बल्कि स्वादिष्ट बेरी थी। जैसे ही टिड्डों की सेना ने वापस जाने का मन बनाया, पक्षी विमान सर्कस की गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी का फ्ली जनरल गुस्से में अति मैचस्टिक उठाकर पक्षी विमान को जला दिया। जब टिड्डे को पता चला कि वह मूर्ख बनाया गया है, तो वह बिफर गया। उसने चींटी साम्राज्य को खत्म करने की योजना बना ली, लेकिन फिली झुका नहीं। वह बहादुरी से खड़ा हुआ और सभी चींटियों को टिड्डों के खिलाफ डटने के लिए प्रेरित किया। टिड्डों का नेता गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक देता है। जैसे ही नेता उसे कुचलने वाला था, चींटी की राजकुमारी उसके सामने आ गई और उसे रोक दिया। इससे चींटियां प्रेरित हुईं और एकता के साथ टिड्डों की ओर बढ़ चली। एक टिड्डा इतना डर गया कि उसकी खाल तक उतर गई। टिड्डों के सैनिक डरपोक हो गए और भाग खड़े हुए। अब सिर्फ टिड्डों का नेता बचा था। अंततः उसे चींटियां सर्कस के तोप में डाल देती हैं। तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बूंदें बम की तरह चींटियों पर गिरती हैं। इस दौरान टिड्डों का नेता फिली को पकड़ लेता है। जब वह फिली को मारने की सोचता है, सचमुच की एक पक्षी आ जाती है। वह टिड्डों को चोंच से पकड़कर खा जाती है। इस प्रकार यह कीड़ों की लड़ाई चींटियों की विजय के साथ समाप्त होती है। फिली, जो एक छोटा सा किरदार था, वह अब चींटी साम्राज्य का महानायक बन गया और अपने कबीले की स्वीकृति हासिल कर ली। फिली ने चींटी की राजकुमारी का प्यार भी जीत लिया। खुश होकर हर तरह की जिंदगी को गले लगाना